हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट एक वीडियो आ चुका है जहां पे हमने 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। दिस इज वीडियो 2। वी आर गोइंग टू डू द असर्शन रीजन, द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, फिर हमारे केस स्टडीज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉइ असर्शन रीजन लाओ। एन अपॉर्चुनिटी मे बी डिराइव फ्रॉम द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. Entrepreneur uses his sharpened skills or observation, analysis and synthesis to identify an opportunity. भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों में कोई मेरे को लिंक नहीं दिख रहा. तो करेक्ट आंसर इज बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन हो जाएगा बी. Next, the information gathered from different sources like magazines, journals, books, seminars, वगैरह. This analysis result in evolution of basic ideas, bringing together various sources वगैरह. तो दोनों सही है, दोनों लिंक भी है, sources of information related है. आंसर हो जाएगा ए. Next, third, an entrepreneur should be a keen listener. He has to create a culture of listening to people. By this, अगर आप लोगों को सुनोगे तो क्यों? Because आपको taste, preference, needs and problems पता चलेगी. तो आंसर is A. Next is your fourth question. Customers are part of the micro environment. That is correct. Micro environment does not operate in isolation. तो micro environment और customer का कोई is a part of micro environment, but यहाँ पे link नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का हो जाएगा हमारा बी. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. Sensitivity to environment factor is crucial for an entrepreneur. If a company is able to ignore, it will succeed in the long run. क्या आप अपने आप को अडॉप्ट कर पाओगे तो आप लॉन्ग टर्म में तो ही सक्सेसफुल करोगे. इट्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. तो फिफ्थ का आंसर इज ए. नेक्स्ट, proper understanding of various elements is necessary is a process of monitoring the economic and non-economic. अब भैया ये तो मुझे दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं, सही है, बट दोनों स्टेटमेंट में कोई लिंक नहीं है या रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा. स्टेटमेंट सही पर रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा कुछ. दैट इज बी. अब हम करेंगे, सॉरी, अरे क्या हो गया, अब हम करेंगे आगे. Market research is a key factor to maintain. Q, because market research provides information to identify and analyze the market needs, science and competition. Answer is A. अब हम बढ़ेंगे. Idea generation is a seeding stage. It's the first stage of creativity because यहाँ पे हम opportunity को analyze करते हैं. Answer become your A. चलो अब हम आगे बढ़ेंगे. आप लोगों का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, देखो इतनी बड़ी केस स्टडी है. कई बार आपको सीधा केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाने का. कुक इट फास्ट, अ ग्रोइंग रेडी टू कुक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉज लुकिंग इन टू वेरियस मीन्स एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट. द मार्केटिंग सजेस्ट अप्रोच एन इन्फ्लुएंशियल फूड ब्लॉगर हु कैन यूज देयर प्रोडक्ट इन देयर रेसिपीज. विच वे ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग इज दिस? कौन सा है? रीड, टॉक, वॉच और थिंक. इन्फ्लुएंसर फूड ब्लॉगर जो होता है वो हमारे कौन से ट्रेंड में आएगा? वो कोई टॉक और वॉच में नहीं आएगा, हम रीड इसमें डालेंगे. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रीड ट्रेंड. प्लीज रिफर योर बुक. इन्फ्लुएंसर्स क्लियरली वहाँ पे दिए हुए किसका पार्ट है? दैट इज योर रीड ट्रेंड. नेक्स्ट, play your way. A leading game developer realized that they have to redevelop their app experience after reading the above article and listening to customer reviews. The pattern of people downloading and using in purchase faculties. Which way of trend is this? ये कौन सा ट्रेंड है? इनने खुद सोचा. जब आप खुद सोच के कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, तो दैट इज योर थिंक ट्रेंड. According to May study by Kantar, 9% of shoppers make more online purchases than before. 60% say they will continue to shop online after the outbreak, and 80% say they will shop online again for non-essential. According to May study by Kantar, make more. So, which way of trend spotting is this? Read, talk, watch, या think? According May study, online. स्टडी करोगे तो डिस्कशन होगा तो कौन सा आ जाएगा? दैट इज योर टॉक ट्रेंड. गाइस प्लीज, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा. बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड में रिलेटेड दिक्कत आती है, तो सारे कीवर्ड्स हम करेंगे. मेरे सामने जो दो बैठे हैं उनको तो फुल दिक्कत आ रही है. As the crisis continues to evolve, finance will likely continue to be highly priority, and brands have started to identify the current mood and concern of their customers through feedback, observation, deciding how to best address this. ये कौन सा है? अब एक ही ट्रेंड बचा है, बच्चा बता देना. दैट इज योर वॉच. ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ जाता है? वॉच ट्रेंड. ईजी था.
As the crisis continue, financial to be a higher priority and brands are starting to question moods. ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, तो फिर इसका भी आंसर क्या, ऑब्जर्वेशन डिसाइड टू हाउ टू बेस्ट एड्रेस इट, तो सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी बाय साहिल, a fitness freak NRI has done his masters in nutritional science from UK, hiring during his vacation, disappointed to see the gymnasium in Delhi had a workout model to suit his requirement. Or many health issues, a great concern for fitness. His friend offered him freedom to exercise the way he wanted. Sahil became popular other members because of his knowledge, experience, competence and the tips. कौन सा हो जाएगा, क्या है, ability to, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, इसने क्या लगाया, इस बंदे ने लगाई अपनी क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं भैया, अपनी क्रिएटिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द क्रिएटिविटी इज मेंशन इन द बिलो लाइन, लुकिंग एट द स्टैट्स एंड कंसर्न। क्या है क्रिएटिविटी का, कहाँ गया, looking at the statistics of many health issues, concern for fitness, कि भाई आपको कंसर्न आया, प्रॉब्लम आया, तो कंसर्न आते ही आपके दिमाग में एक आएगा आइडिया, उसे हम बोलेंगे आइडिया जर्मिनेशन। Identify the step in which on the basis of that idea, interest and curiosity, the need is adjusted by the of the idea, interest and curiosity, the need is adjusted by the entrepreneur। इंटरेस्ट को हम चेक कहाँ पे करते हैं, उस आइडिया को जब हमने आया तो हम उस आइडिया का क्या करते हैं, तैयारी, क्या ये आइडिया सही है, इंटरेस्ट के रिलेटेड है, तो दैट इज योर प्रिपरेशन। मैं आपको प्रिपरेशन की पॉइंट रीड करके बता रहा हूँ, प्लीज इसको याद कर लो। नाउ विद द जर्मिनेशन आई नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, टेक्स अप मार्केट रिसर्च, विल हैव एन फ्यूचर और नॉट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिपरेशन। Which of the following step in the creative process mentioned in the below line? He started networking and negotiating with the manufacturer who could provide him with the customized machine of his choice. ये क्वेश्चन सीधा आप लोगों को भी आया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं हम कहाँ पे, फोर्थ स्टेज पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन, चीज़ों को अरेंज करना। नेक्स्ट, Which of the following is the most difficult phase in the creativity process? सबसे डिफिकल्ट स्टेज क्या होता है, लास्ट वाला, जहां पे हम क्या करते हैं, वेरीफाई कि चीजें सही है कि नहीं। वेरी गुड केस स्टडीज गाइस, बहुत अच्छी है। चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूं, ये केस स्टडी आप लोगों को फाइल ग्रुप में आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलो ये रहा क्वेश्चन, यू कैन हैव इट, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 3 2 1 3 2 1, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है पांचों का, इस पांचों का आपको आंसर बताना है, ये रहा क्वेश्चन और सॉल्व करके डालना है। अब हम शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लिस्ट द 2 थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी, दो ही चीज होनी चाहिए, देयर शुड बी अ गुड मार्केट, दूसरा देयर शुड बी अ रेट ऑफ रिटर्न। दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, फर्स्ट देयर शुड बी अ गुड मार्केट, दूसरा देयर शुड बी अ रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, स्टार कर लो, दैट नॉलेज, इसमें चार चीज लिखनी है आपको, NKSCC, नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड क्रिएटिविटी, जिससे हम आइडिया को किसमें बनाते हैं, जिससे हम उस आइडिया को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट में बहुत फेमस बनाना, आर बैक्ड बाय क्रिटिकल फॉर मार्केट सक्सेस। कि एक आइडिया से सक्सेस कैसे बनता है, चार चीजें, नॉलेज, क्रिएटिविटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज मेंट बाय सेंसिंग, सेंसिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग एन आइडिया, आइडिया को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी, आइडिया को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को किसमें करेंगे, इन एंटरप्राइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 2 बेसिक क्वालिटी, कि भाई 2 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि भाई अब जो अपॉर्चुनिटी में आपने प्रोडक्ट बनाया है उससे आपको बहुत फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या है, लिस्ट एनी 2 elements of the concept. So Vipin Taneja has completed master degree in computer science.
He thought of attractive which could be implemented to create a business and ensure future growth. Different resources so that traveling the railway passenger can order food. तो दो जो concept है that is your business opportunity और सबसे पहले यहाँ पे concept बताना है. तो एक chapter में एक ही concept है जैसे कि दो part है. That is your assured market scope. तो उसके elements में assured market लिख सकते हो, attractive and acceptable लिख सकते हो, practicability लिख सकते हो, potential of future growth, और last है rate of return. There are 5 points जिसमें से आप दो कोई भी लिख सकते हो, दो एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, अरे बाप रे बाप, क्या बताना है इसमें? चल, हैवी पेनल्टीज इसमें. अरे कहाँ बताना क्या है इसमें? ओ सॉरी, आंसर आ गया क्या? कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? पेस्टल के रिलेटेड कोई होगा? अच्छा, अरे पहली बार ऊपर ही दे दिया. India will ban the use of single-use plastic to prevent harmful effects on environment. Ecological हो गया. हाँ, the items that were plastic ये सबको बैन कर दिया. अगर 2 मार्क का है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, एक है इकोलॉजिकल और दूसरा भी लिखना तो यू कैन हैव अ लीगल, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने बैन किया. कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन कहाँ जाते हैं? लीगल. और हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे तो दैट इज योर इकोलॉजिकल. नेक्स्ट, सॉरी, कहाँ से आ सकते हैं सोर्सेज? तो 5 है. पहले वर्बल डिस्कशन, रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट है फॉर्मल स्टडीज बाय स्ट्रैटेजिक प्लानर्स. EcoBrick is a company manufacturing bricks using recycled plastic. They have collected centers in various strategic locations. And cities all are encouraged to sell their plastic product. This will save the environment in the long run. Idea Swachh Bharat, good revenue for the company is raw material from the general public. तो revenue की बात हो रही है तो economic, और environment के बारे में सोच रहे हैं तो ecological. तो correct answer हो जाएगा ecological as well as economic. कितने मिनट का हो गया? 12 मिनट. ठीक है, चलो. Identify and explain the concept. So safe wheelers in this upcoming cab service, they are entering a highly competitive market. On existing cab services, prefer and incorporate those observation. They develop an app to track and trace to create an environment trust. All drivers a group at 2 shifts and all that monitor their movements. The FAR payments via the e-wallet was launched a great success. कि हमने कस्टमर के प्रेफरेंस वगैरह को चेक किया. ये हमें कहाँ से मिलता है? थ्रू योर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. कस्टमर के प्रेफरेंस वगैरह को हम चेक कहाँ से करते हैं? अंडर द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है केयरफुली मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग 2 चीजें, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स विच विल इन्फ्लुएंस व्हाट? या तो करंट या तो फ्यूचर. तो फिर से इन्वायरमेंट का मतलब 2 चीजें देखना, इंटरनल और एक्सटर्नल. उससे क्या डिटेक्ट होती है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जिससे हम क्या इंप्रूव करते हैं? करंट और फ्यूचर प्लान्स. टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एरियाज, वन सच एरिया जनरेशन ऑफ आइडिया. जनरेशन ऑफ आइडियाज उसको हम क्या बोलते हैं? आइडिया फील्ड्स. वेरियस कन्वीनियंट रेफरेंस कमेंट एनी टू सच आई फ्रेम. सो आइडिया फील्ड्स में मार्केट ड्रिवन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें. हाँ, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग दिस ऐप. ठीक है, रानी फिनिशेस ग्रेजुएशन ऑन बैंगलोर यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स. ठीक है, शी फोर्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिफोर ड्यूरिंग हर विजिट. While applying for visa, she found the process to be too tedious. She approached a travel agent. After then, she visited various websites. It was a long process. She found the language very European but different. She could not find a single app. तो आपको क्या मिला? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में 3 चीजें होती है. सबसे पहले क्लियरली स्टेटिंग द प्रॉब्लम. फर्स्ट बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्लियरली बताना किस टारगेट ग्रुप को है, और उसके लिए क्या बनाना? फाइंड अ मार्केट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन. क्या है? Identify, explain the concept. Yash was not too keen to take his family-run business of making bamboo sticks, but due to the bad condition, he had no option except to take up his business. About the new ways of using bamboo. One day, while having lunch, the owner talking about the difficult disposing the plastic in the restaurant. This provided a stimulus for new venture creation. Yash started looking into various option plates which can be used in restaurant. आइडिया पापा के साथ डिस्कस किया, अपना दिमाग लगाना. इससे हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी. अब क्रिएटिविटी इज द याद रखना इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन. ये मैंने आपको MCQ के वीडियो में भी बताया है. विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन? तो आंसर इज योर क्रिएटिविटी.
चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, डिफरेंस बिटवीन बेसिक आइडिया एंड पोस्ट स्कैनिंग। बेसिक का मतलब है एक आइडिया बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आपने सोचा है, इट्स एक्सपेरिमेंटल, इनिशियली सोचना। जब इसी आइडिया पे हमने इन्वायरमेंटल स्कैन किया, रिसर्च किया, कंफर्म किया, तो दैट बिकम अ पोस्ट स्कैनिंग। तो दिमाग में कौन सा होता है, दैट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल, हमने सिर्फ सोचा है ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो इट इज एक्सपेरिमेंटल। और पोस्ट स्कैनिंग क्या होता है, इसमें सोचे समझे, हमने रिसर्च किया, मेहनत की, तो ये क्या हो जाए, स्ट्रैटेजिक। एक्सपेरिमेंटल क्यों बोलते हैं बेसिक आइडिया, क्योंकि सिर्फ हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं, से सोच रहे इसको करे क्या ये अच्छा बन सकता है, तो दैट इज बेसिक। और उस पर हम स्ट्रैटेजिकली सोच लेते हैं, कोई स्टेप्स ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है, पोस्ट स्कैनिंग। अब गाइस नेक्स्ट है, हाँ, identify and state the meaning of the concept described. Gunjan had just passed a senior examination of CBSE affiliated school, but was unable about the nature of business. During the morning walk, her grandfather died and was injured. That her grandfather often forgets his medicines may be faced by others. She thought or developed an instrument that could be fitted electronic device ऑफ द मेंबर्स। आप इसने एक अपना प्रोडक्ट ऐसा सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट मैं क्यों ना बनाऊं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीधा का सीधा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। चलो शॉर्ट क्वेश्चंस अभी थोड़े फास्ट होंगे। Identify, explain any three benefits by understanding the environment. Suprabha was trained on the skill program, was carefully monitoring the environment, and under the Skill India programs, was sensitive of different uses of waste material. This opportunity use and notebook to prepare for student with an art course. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी, ही डिसाइड टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल, दैट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Good environment was able to improve the profits of the business, so that will be, ये हो गया सेकेंड वाला टैपिंग। और थर्ड वाला क्या हो गया हमारा, able to contribute improving the performance, better performance, tapping and identify opportunity to get a first mover advantage। एकदम क्लियर है, गुड क्वेश्चन। क्या है इसमें, कहाँ क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है, हाँ, एनालाइज एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द पेस्टल मॉडल। Dhanvarti Ayurveda are the manufacturer of soap, detergent and even medicine based on. It has grown since inception. For the growth and popularity can be attributed to the fact that started operation time in the countries moving towards making self-reliant. तो ये हो गया हमारे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, that is your political. To be the input cost increase based on the taxation policies of the government. हाँ, टैक्सेशन पॉलिसीज हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड हैज बेनिफिटेड, तो ये हमारे लिए हो जाएगा। टैक्सेशन पॉलिसी हमेशा आप लोगों को याद रखना, वो आप लोगों के लिए आता है अंडर योर पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकली विथ इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजिंग, तो ये आपके लिए हो जाएगा इकोनॉमिक। हेल्थ एंड कॉन्शियस, ये हो जाएगा आपके लिए सोशल। हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना, सोशल। द कंपनी फोकस ओनली ऑन रिटेलिंग इंडिया, अब ई कॉमर्स यहाँ पे आ चुका है, ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल। टू गेट पेनलाइज द डिटर्जेंट प्रोडक्ट आर नॉन पोल्यूटिंग, ये हो गया इकोलॉजिकल। मेरे ख्याल से तो सारे ही थे, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है, लीगल भी है, सारे ही पॉइंट्स है। ठीक है, कौन सा है, आई लव न्यूयॉर्क प्रिंटेड टी शर्ट्स market. Anban Base wanted to see similar t-shirt that celebrate Kashmir culture. Her life somewhere had lived outside Kashmir. She went to US for education. She wanted to return to give back something to Kashmir society. ग्रुप नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं, हम आते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टॉक। ये हो गया हमारे द ट्रेंड, दैट विल बी योर टॉक। और उसके अलावा 3 कौन से है, रीड, वॉच एंड थिंक। चलो अब नेक्स्ट करेंगे, एक बार देख लेते हैं आंसर, एक सेकेंड, आंसर क्या हुई था, रीड, टॉक था, वॉच, रीड एंड थिंक। एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस, तो भाई 3 क्या है,
प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। सबसे पहले हमें करना होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर एप्लीकेशन एंड यूज, फिर अ लेवल ऑफ ऑपरेशन, फिर फोर्थ हम डिसाइड करते हैं प्राइसिंग, फिर हम देखते हैं कंपटीशन, फिर देखते हैं टेक्नोलॉजी, और लास्ट है योर सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में भी आया होगा। ही रिसर्च इन द प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनिशिएटेड मेगाबाइट्स कैंटीन एज पर वंस हेल्थ नीड्स, हैज नो फास्ट फूड एंड नो रेटेड। फास्ट फूड वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी आएगा हमेशा क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर आइडियाज, ठीक है। उसके अलावा जो आपको लिखने आप लिख सकते हो। लास्ट एक लॉन्ग टाइप का एक ही करा रहा हूं मैं। हाँ, आउटलाइन द अबव पैराग्राफ द मीनिंग ऑफ द ऑन्टरप्रेन्योर्स कंसेप्ट। Kavitya has observed there can be good market and woolen trendy for small kids 3 years. She thought of starting a small enterprise that the enterprise will require 10 to investment 2 lakhs, 40% annual return. कौन सा है ये? Elements, that is your market भी है, return भी है, so that is your business अपॉर्चुनिटी। और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट इज एश्योर्ड मार्केट स्कोप, अट्रैक्टिव रिटर्न, प्रैक्टिकेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। प्लीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लिखना डेफिनेशन, ऐसा कोई अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड क्रिएटेड इनटू अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड्रॉ चार्ट ऑफ वेरियस स्टेज एंटरप्राइज प्रोसेस, तो 4 है, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, इवैल्यूएटिंग द आइडियाज, आइडेंटिफाइंग। ये हमने केस स्टडी में एमसीक्यूज में भी किया था। तो इट्स अ वेरी, प्लीज ये टेबल बना के आना, आपको 3 में 4 5 में से 5 नंबर तभी मिलेंगे। क्या है, पहले अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, इवैल्यूएटिंग द आइडिया, आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट एंड सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। वाई क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ इनोवेशन होता है। सबसे पहले आइडिया जर्मिनेशन, कि हम एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें लगता है इससे हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑन द बेस इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू बी जज्ड, ठीक है। हम अपने आइडिया ढूंढने लगते हैं। इफ द आइडिया इज लॉन्च, तो हमें रिसर्च कंडक्ट करना, दैट इज योर प्रिपरेशन, तैयारी करना, सारी चीजें। इसमें कीवर्ड लिखना है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, द ऑफ नीड इज जज्ड। फिर सबकॉन्शियस माइंड में हम एसिमुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, कि हम इसको कैसे करेंगे। इल्यूमिनेट करना मतलब इधर हम करते हैं रियलिस्टिक वे, इसके लिए हम चीजें अरेंज करते हैं, जो रॉ मटेरियल, पैसा, फाइनेंस, जो अरेंज करने की बात होती है, दैट इज इल्यूमिनेशन। एंड दिस इज वेरिफिकेशन को वैलिडेशन स्टेज भी बोलते हैं और टेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, जहां पे हम आइडिया को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही है क्या। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं क्रिएटिविटी प्रोसेस का, अभी मैंने समझाया है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 के दोनों वीडियोस खत्म होते हैं। अब एक सरप्राइज जो बता रहा हूं, अगर कोई पूरा वीडियो देख रहा है तो उसको बताना है क्या आप लोगों को ये चैप्टर 5 मिनट में चाहिए, एंड आई एम वेरी सीरियस। 5 मिनट में ये चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहिए तो डू कमेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय गाइस।